तो रेखा गुप्ता नई जिम्मेदारियों को लेकर काफी उत्साह में दिख रही है। इस बीच एनडीए की बैठक एक हो रही है, बड़ी बैठक, लंच का भी आयोजन इसमें किया गया है। देखिए, अगर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, सभी वहां पर पहुंच रहे हैं और ये आयोजन किया गया है एनडीए की तरफ से लंच का, जिसमें संजय झा होंगे। ये मुझे लगता है रवि किशन कुछ बोल रहे हैं मीडिया के सामने, सुना देते हैं। सरकार बनी है और महिला मुख्यमंत्री है, क्या कहें? ऐतिहासिक दिन, बहुत गर्व और सब लोग में बड़ा उत्साह, पूरे देश में उत्साह, महिलाओं में बहुत, पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बड़ा सम्मान हो गया। मोदी जी के प्रति मतलब दिल से धन्यवाद समस्त भारत की महिला दे। अरे इधर पहले लाइन में आप धोखा करेंगे मेरे साथ? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपको तमाम बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा, हर्ष मल्होत्रा सब मौजूद हैं वहां पर। मनोज तिवारी, रवि किशन पहुंचे हैं तमाम। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिल्ली में एनडीए की बैठक हो रही है और यहीं पर जो मुख्यमंत्री है एनडीए के, उन सबको बुलाया गया है, लंच का आयोजन किया गया है। भजन लाल शर्मा आप देख रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्री एक एक करके पहुंच रहे हैं। सबको दिल्ली में लंच कराया जा रहा है आज। तो हमारे सहयोगी वहां से जुड़ेंगे हमारे साथ, जिनके साथ हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन अगर आप देखिए तो चाहे खुद चंद्रबाबू नायडू हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, सभी जो साथी हैं वो सब पहुंचे हैं। संजय झा और ललन सिंह तो जेडीयू की तरफ से पहुंचे ही थे। जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, मौका अच्छा है, दिल्ली में सरकार बनी है, 27 साल बाद वाला जश्न है और इसमें एनडीए की भी बैठक लगे हाथ की जा रही है, क्योंकि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो आज इस जश्न में शामिल होने आए थे। बिल्कुल, एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उसके साथ साथ जो कई बड़े नेता हैं वो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे। खुद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आपने तस्वीरों में देखा कि चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ साथ कई जो नेता हैं, जेडीयू के नेता मौजूद थे, संजय झा मंच पर। वो तमाम नेता जो है अब धीरे धीरे करके इंपीरियल होटल में एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। एनडीए शासित जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ साथ जो कई नेता हैं एनडीए से जुड़े हुए, वो नेता इस बैठक में पहुंचेंगे और एक फोटो सेशन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा, जिसमें तमाम नेता शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। कई जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो भी धीरे धीरे करके अब यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है और करीब आप देखिए कि 1:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद एक फोटो सेशन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री जो नेता एनडीए के हैं उनको संबोधित भी करेंगे और एक लंच का कार्यक्रम भी रखा गया है। जो तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से यहाँ अंजना आए हुए हैं, उनको लंच भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत 1:30 बजे के बाद होगी और प्रधानमंत्री उस दौरान यहाँ पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए ना, ये पंकज सिंह, ये बक्सर के रहने वाले हैं और पूर्वांचली चेहरा है, मंत्री पद की शपथ ली उन्होंने। खबर आ रही है जैसे ही वो बाइट आती है जरूर चलाइएगा। कह रहे हैं अगले छठ तक यमुना जी का स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। तो एक वादे भी बहुत सारे बीजेपी दिल्ली में कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो मिलना था, ये तो आप दिल्ली का मंत्रिमंडल देख ही रहे हैं। एक बार वो तस्वीरें भी निकालिए जब वो मिले एकनाथ शिंदे से। अपने मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस उनके हैं ही, लेकिन एकनाथ शिंदे को उन्होंने जिस तरह से वहां पर न सिर्फ तवज्जो दी बल्कि एक स्नेहपूर्ण इंटरैक्शन रहा, वैसे ही फिर पवन कल्याण के साथ और उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन के साथियों को साथ रखने का, चाहे वो जेडीयू अध्यक्ष संजय झा से मिले हो, जो साथ रखने का साधने की कोशिश है वो भी दिख रही है। उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं पंकज सिंह ने क्या कहा है। 100% पहली कैबिनेट की मिनिस्ट्री में हम पास करके उसको लागू करेंगे और 11 साल की जो सरकार ने दिल्ली के का वो बेहाल कर रखा है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करना, क्योंकि मोदी जी का संकल्प और मोदी जी का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी किया, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आपको दिल्ली बदलते, सुंदर, संवरती, अच्छी दिल्ली, आपको वातावरण, शुद्ध वातावरण आपको मिलेगी। आपको कैसा लग रहा, पहली बार विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, आज मौका मिला? देखिए, ये तो मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं पार्टी का धन्यवाद करूँगा, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूँगा। पार्टी हमारी माँ है,
उन्होंने इतना सम्मान दिया, सर झुकाकर उनका धन्यवाद है। यमुना को लेकर के पहले कैबिनेट में होगा फैसला? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। और पूर्वांचल वासी होते आपको ये वचन देता हूँ कि वचन नहीं, विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम एक आपको अच्छी यमुना, स्वच्छ यमुना, साफ यमुना करके देंगे। तो आप सुन रहे थे पवन सिंह, जो कि अब मंत्री पंकज कुमार सिंह जो कि अब मंत्री बने, वो अभी से कह रहे हैं कि छठ पूजा के पहले ही हम सफाई करेंगे यमुना जी की। आइए आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानते हैं कि दिल्ली के लोगों को कैसी दिल्ली चाहिए। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं मैं खुश हूं। क्यों खुश हैं वो? क्योंकि उनको भी लगता है कि उनके बच्चों को भी ये दिल्ली साफ सुथरी मिलेगी, जो वो खुद नहीं कर पाए। उनको भी पता है कि ये बीजेपी कर देगी, उनके बच्चे कम से कम एक अच्छे वातावरण में रह पाएंगे। ये दिल्ली के लोगों को विश्वास है। यमुना का मुद्दा, सफाई का मुद्दा आज कैबिनेट में आ सकता है। देखिए, प्रायोरिटी पे रहा आप लोग। मैं बता रहा हूँ, कैबिनेट के मुद्दे कैबिनेट के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे प्रायोरिटी जो नंबर 1 मुद्दा है वो यमुना जी की सफाई का है। तो यमुना पे आप जाने वाले, विजिट करने वाले पूरी कैबिनेट अभी बताएंगे थोड़ी देर। अच्छा सिरसा जी, आपने आ रहे हैं तो उनसे एक सवाल पूछिए मेरी तरफ से। अशोक, तो क्या देखिए, अरविंद केजरीवाल शायद अशोक सुन नहीं देश पा के रहे। सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुए हैं। हाँ, एक सवाल इनसे पूछिए कि बोलिए, क्या सवाल आपका? शीश महल का क्या होगा? पूछिए इन लोगों से जो ये लोग अरविंद केजरीवाल के बंगले को शीश महल कहते थे। शीश महल का क्या होगा? जी बिल्कुल, पहले तो वो सवाल जवाब कंप्लीट कीजिए जो भ्रष्टाचार वाला था, फिर शीश महल को लेकर अंजना का सवाल है कि शीश महल का क्या होगा। देखिए, भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के नहीं देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अब तक हुए हैं। अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शराब घोटाले, स्कूल घोटाले, बस घोटाले, बिजली घोटाले, जल बोर्ड घोटाले, इतने घोटाले किए। उनकी एक होड़ थी कि मैं दिल्ली का सबसे नहीं देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनूं। जैसे आपने देखा स्वाति मालीवाल की भी इंटरव्यू में अगर देखा हो, वो कहते थे कि मेरे को तो 50-50 लाख के गलीचे होने चाहिए, इससे मेरी शान बढ़ती है। ऐसी सोच थी उनकी। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का आगे आने वाला विषय अब सब पूछते हैं क्या होगा। कोर्ट कचहरियां, वकील और जेल, ये उनका भविष्य है आगे। और उन्होंने जितना पैसा लूटा है उसका हिसाब होगा, और हिसाब भी होगा उसका, और उसकी सजा भी होगी। तो प्रायोरिटी में उनकी फाइलें खोलना भी रहेगा। देखिए, देश का धन दौलत कोई लूटेगा तो उसकी प्रायोरिटी कभी खत्म नहीं हो सकती, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। लेकिन हमने सार्थक काम भी करने हैं और जो उन्होंने लूट सूट किया उसका हिसाब भी करना है। शीश महल को लेके क्या होगा? शीश महल का मुद्दा भी चुनाव में बड़ा मुद्दा था, बीजेपी जोर शोर से। देखिए, पार्टी ये तो अभी हमारी कैबिनेट तय करेगी, पर मैं व्यक्तिगत तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, इसको करप्शन का म्यूजियम बनाना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए शीश महल द म्यूजियम ऑफ करप्शन। और इसके अंदर 10 रुपए की टिकट लगा के दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहिए कि ऐसी होती है 10 लाख की टॉयलेट सीट। कभी देखी है? ऐसा होता है 10 लाख रुपए का एक कर्टन, कभी देखा है? ऐसी होती है 80 लाख रुपए की जकूजी। उस पर रेट लिख के बताना चाहिए कि ऐसा नौटंकीबाज और ऐसा ड्रामेबाज एक ऐसा आदमी इस देश में आया था जिसका मकसद ही ड्रामेबाजी और फ्रॉड करना था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, कि हम आपके हित वाले लोग हैं, हम तो देश को बदलना आए हैं, काम करने आए हैं, और फिर लोगों ने भगाया उनको। अरविंद केजरीवाल भी ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, और ऐसे ही दिल्ली के लोगों ने अब उनको भगाया जैसे कभी गोरों को भगाया था यहाँ से। तो बिल्कुल अंजना, आप देख सकते हैं कि साफ तौर से सिरसा जी ने कहा यमुना सफाई प्रायोरिटी पे रहेगा, लेकिन करप्शन को लेकर के जो सवाल बीजेपी उठाती थी अरविंद केजरीवाल को लेकर के, उसकी फाइलें भी, उनकी जांच भी तेजी से करवाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर जो उन्होंने कहा वो भी दिलचस्प था। वो ये कह रहे हैं कि 10-10 रुपए का टिकट वहां पर लग जाना चाहिए, और वो टिकट लगाकर फिर सीएम का घर दिखाना चाहिए। हाँ, उसमें पता तो लगे कि कैसा व्यक्ति, आम आदमी का घर कैसा होता है। ये तो नकल कर ली। आज तक कोई लाइव खड़े जाओ। मोदी जी ने दिल्ली में भी महिला सशक्तिकरण किया है, और अब सब दिल्ली का मंत्रिमंडल, दिल्ली की सरकार जो आज से अभी से प्रारंभ हुई है, दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी, दिल्ली की जनता की मूलभूत सुविधाएं देने के लिए काम करेगी।
कैबिनेट जो शपथ हुई है, कितना आप देख रहे हैं, कितने एक्साइटेड है, दिल्ली का विकास किस तरीके से होगा? मैं मानता हूं दिल्ली की जनता ने जो इतना अभूतपूर्व मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसी मैंडेट की ग्रेविटी के साथ ही हमारी ये सरकार दिल्ली की जनता के विकास के लिए काम करेगी। थैंक यू। कैपेबिलिटी एंड लॉन्ग टाइम शी इज वर्किंग इन द पार्टी, अंडरस्टैंड वेल अबाउट तो ये मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेखा गुप्ता की शपथ के बाद उनसे मिल रहे थे और उसके बाद वो मंच से निकले। रेखा गुप्ता के लिए बतौर महिला मुख्यमंत्री ये एक बड़ा दिन है